चुनते हैं, सभी को सब मोदी को चुनते हैं। भारतवासियों की स्वच्छ और स्वच्छ मन की बात का प्रेरणा स्थल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देशवासी के कर्तव्य भाव प्रदर्शन। आपका स्वागत। मागता एडवोकेट अनिता थोरात, श्रीमती हेमांगी गोलतकर, श्रीमती अनिता कवळेकर आणि श्रीमती परिमल सामंत, त्याचप्रमाणे श्रीमती आरती बांदोडकर, डॉक्टर देविया राणे, श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात आणि श्रीमती दिलेला लोबो, त्याचप्रमाणे श्रीमती सुवर्णा तेंडुलकर हांचेकडे पारंपरिक तुरो आणि माले आमचे देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री विश्वनेता श्री नरेंद्र मोदीजी हांकां भेट दिवची। त्याचप्रमाणे मागता गोय राज्याचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आणि पक्षाध्यक्ष गोय राज्याचे सदानंद बाब शेठ तानावडे हांचेकडे तांणी पारंपरिक कुणबी शाल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदीजींक हांकां भेट दिवची। भारताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतल्यान प्रेरणा घेऊन स्वयंपूर्ण गोय हे उद्दिष्ट दवरून आमचे युवा नेतृत्व म्हळ्यार गोयचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत अंत्योदय तत्वाचेर काम करतना गोयचो विकास होच ध्यास मनात दवरपी डबल इंजिन सरकार तांचे ध्येय आणि उद्दिष्ट आणि शिस्तबद्ध मुखार दवरून कार्याची गवाय दीत आसा। मागता तुमचे कडेन ह्या समयाचेर तुम्ही उलोवप करचे। आयच्या विजय संकल्प रॅलीक आमकां संबोधित करपाक आयिल्ले नारी शक्तीक अभिनंदन करपी, युवा शक्तीक कौशल्य दिवपी, किसान शक्तीक सन्मान दिवपी आणि गरिबाचे कल्याण करपी आमचे मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हांचे स्वागत करपाक तुम्ही सगळ्यांनी नेटान परत एकदा घोषणा दियात। माझ्या बरोबर दोनूय हात वयर करून, सगळ्यांनी दोनूय हात वयर करून माननीय मोदीजींचे तुम्ही स्वागत करात। भारत माता की वंदे, अब की बार मेरा परिवार। आयच्या या सभेक व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस, समोर आशिल्ले माझे पत्रकार भाव आणि समेस्त गोंयकार भाव आणि भयणांनो, गेल्या 50 वर्सांक काँग्रेसीन या देशाचेर आणि गोंयाचेरय राज्य केले, पण जी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट मोदीजीच्या कार्यकाळात जी 10 वर्सांक जाली ती हाज्या पयलीं केन्नाच जावंक नाशिल्ली। आमी सगळ्यांनी गोंयांतली वेगवेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पळयल्या आसतली। जुवारी पूल पळयलो, अटल सेतू पळयलो, मनोहर पर्रीकर बायपास पळयलो, की मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पळयलो, किंवा आमच्या आशिल्ले विविध प्रोजेक्ट सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि टुरिझम हे जर कित्याक शक्य जाले आसात जाल्यार फक्त आणि फक्त डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात शक्य जाले। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट आमी गोंयांत जे करपाक शकले, गोंयांत ITI पासून IIT पर्यंत अशा विविध प्रकारचे स्किलिंग, रिस्किलिंग आणि अपस्किलिंग जर आमकां कित्याक शक्य जाले आसात जाल्यार फक्त आणि फक्त मोदीच्या काळाकूच शक्य जाले। माननीय मोदीजीच्या सरकारांतल्यो 13 फ्लॅगशिप प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, प्रधानमंत्री विमा योजना आसतली, प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजना आसतली, हर घर नल से जल आसतले, हर घर शौचालय आसतले, हर घर बिजली आसतली, किसान क्रेडिट कार्ड आसतले, प्रधानमंत्री इन्शुरन्स कार्ड आसतले, यासारख्यो असंख्य योजना गोय सरकार यापैकी 4 योजनांनी 100% जर दिवपाक शकले आसात हाचो सार्थ अभिमान आमकां आसा आणि 70% योजना हे गोय पुराय करपाक शकले। म्हणून तर खऱ्या अर्थात आमी जे म्हणटा अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर आमी गोयचो विकास करपाक शकले। आणि परत एकदा आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक तिसरे फावटी प्रधानमंत्री करपा खातीर यही समय है, सही समय है।
या देशाची आर्थिक घडी 11 नंबरावयल्यान 5व्या नंबराचेर जर कोणी हाडली आसत जाल्यार ती फक्त मोदीजी धाडली आणि 3ऱ्या नंबराचेर व्हरपा खातीर आमकां परत एकदा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक हे प्रधानमंत्री करपा खातीर गोंय सज्ज आसा आणि तेकाच लागून हांव तुमकां मागता हांगासर आशिल्ले काँग्रेसचे उमेदवार जावं खलप जो बँक लुटारू आसा किंवा जावं तो विरेतो आसतलो जेका संविधानाचो आदर करिना बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानाचो जो अपमान करता तेका गोंयची जनता घरचो रस्तो दाखयतली जेका आपल्या काँग्रेसीक आणि काँग्रेसीचे लिडर राहुल गांधी हाकाय ज्यांनी विकत दिला ताजेर कितें विश्वास दवरचो म्हाका दिसता ह्या दोगांयकू गोंयची जनता ह्या भ्रष्ट काँग्रेसीक भ्रष्टाचार करपी काँग्रेसीक घरचो रस्तो दाखयतले आणि विकसीत भारताचे स्वप्न साकार करपी आणि या देशाक परत एकदा जे वैभव प्राप्त करून दिल्या त्या सगळ्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक 3रे फावटी आम्ही प्रधानमंत्री करतले आज जर गॅरंटी कोणाची आसात जाल्यार फक्त मोदीजीची गॅरंटी आसा गॅरंटी कसली 33% महिलांक रिझर्वेशन दिवपाची गॅरंटी कसली युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लावपाची गॅरंटी कसली सीए लावपाची सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट इम्प्लिमेंट करपाची आणि 1 नेशन 1 इलेक्शन गॅरंटीचेर कोणाचे विश्वास आसा मोदीजीच्या गॅरंटीचेर विश्वास आसा आणि म्हणून हांव तुमकां मोदीजीच्या गॅरंटीच्या विश्वासाचेर सांगता अरे दाबोलीचो एअरपोर्ट ताजेर राजकारण करपाची गरज ना हो दाबोलीचो एअरपोर्ट जो आसा हो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणूनच चालू उरतलो मोदीजीच्या गॅरंटीचेर डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमकां गॅरंटी दिता हो एअरपोर्ट चालू उरपाची गॅरंटी जी आसा ही माझी गॅरंटी आसा आणि तेकाच लागून साऊथ गोंयान आमी परत एकदा लोकांच्या हेल्थाची काळजी घेता आसतना साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसात बट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेडिकल सायन्स हे आमी साऊथ गोंयान सुरू करपाचे आसा जेणे करून मोठ्या प्रमाणात लोकांक हाजो फायदो जातलो अरे आयज पर्यंत गोंयच्या जनतेचे जर विशय कोणी सोडयले आसात अरे एसटी रिझर्वेशनाचेर सांगताले माझ्या गावडा कुणबी आणि वेळीप ह्या भावांक जर कोणी एसटीचो स्टेटस दिलो आसत जाल्यार तो मनोहर भाईच्या काळात अटलजीच्या काळात आणि आज जर पॉलिटिकल रिझर्वेशन जर दिता आसत जाल्यार ते मोदी सरकाराच्या कार्यकाळात ही मोदीजीची गॅरंटी आसा अरे गेली कितलीशीच वर्सां आमचे जे भाव पासपोर्ट वेगळो घेवन गेला तांकां हे फटयत आसा अरे काँग्रेसीन फटयले तुमकां ड्युएल सिटीजन ड्युएल तुमकां हे दितले म्हणून ओसीआय कार्डाचो विषय जर कोणी सेटल केलो आसत जाल्यार तो फक्त आणि फक्त मोदीजीच्या कार्यकाळात जावपाक शकलो आयज पर्यंत केन्ना जावंक नाशिल्ले ते विषय जे आसा हे मोदीजीच्या काळातूच शक्य जाले म्हणून भाव आणि भयणानो हांव तुमच्या कडेन मागपाक आयला तुमचो सगळ्यांचो आशीर्वाद आमकां जाय तुमचो सगळ्यांचो आशीर्वाद उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊक 6 फावटी निवडून हाडून इतिहास करपा खातीर जाय दक्षिणेंतल्यान बाय पल्लवी ढेंपोक तुम्ही पहिले फावटी महिला खासदार करपा खातीर गोंयकारांचो आशीर्वाद जाय तोच मागपा खातीर आमी तुमच्या मदीं आयला आणि म्हाका खास करून सांगपाक दिसता येता त्या 7 तारखेक तुम्ही सगळे जाण कमळाचो बटन दाबून मोठ्या प्रमाणात आम्ही जेका म्हणटा की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास काँग्रेसीन जर आयज पर्यंत कितें केला आसत जाल्यार जाती भेद केला धर्मभेद केला तू हिंदू तू मुस्लिम तू क्रिस्तांव तू मतां घालपाक जाय आमकां हे केला मोदीजीन जर कितें केला आसत जाल्यार विकासाची राजनीती केल्या नव भारत निर्माणाची राजनीती केल्या आत्मनिर्भर भारत कसो घडपाचो हो ठरयला आणि त्याच आत्मनिर्भर भारता वयल्यान स्वयंपूर्ण गोंय कशें घडोवपाचें हे भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिन सरकारान ठरयला आणि म्हणून तर परत एकदा डबल इंजिन सरकार हाडपा खातीर माननीय मोदीजीचो नव भारत निर्माण करपा खातीर तुमची सगळ्यांचो साथ आमकां जाय तुमचे सगळ्यांचे मत आमकां जाय तुमचो सगळ्यांचो मोग मोदीजी खातीर जाय तुमचो सगळ्यांचो मोग कमळा खातीर जाय दितले काय ना दितले काय ना दितले जाल्यार परत एकदा दोन्ही हात वयर करून माझ्या बरोबर भारत माता के वंदे अब की बार फिर एक बार मेरा परिवार मोदी जी आप आगे बढ़ो खूप खूप धन्यवाद तुम्ही ज्यांचे भाषण ऐकपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे उत्सुक आसात ते रोखडेच तुमच्या मुखार येता तुमचे देव तुमचे बरे करू और अब विनम्र प्रार्थना है देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के इस अवसर पर
आप सभा को संबोधित करें। ಸಮಸ್ತ गोयकारांका मजो नमस्कार। 2024 के इस ऐतिहासिक चुनाव में अभी तक 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। जमीन से आ रहे फीडबैक और आप जैसे मेरे परिवारजनों का उत्साह एक ही संकेत दे रहा है। फिर एक बार अब मैं जरा एक दूसरा नारा बुलवाता हूं आपसे। बोलेंगे? मैं बोलूंगा लेकिन अब आपको बोलना है फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, एससी, एसटी, ओबीसी की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार। भाइयों और बहनों, मैं जब मंच पे आया तो मैं तय नहीं कर पा रहा था कि चुनाव सभा है कि विजय सभा है। आपका उमंग उत्साह देख करके लग रहा है कि जैसे आप विजय सभा ऑर्गेनाइज की है। भाइयों और बहनों, गोवा भारत भक्तों की भूमि है। हम भाई हेमंत सुमन जैसे सेनानियों को याद करते हैं, जिन्होंने यहां विदेशी सरकार के सेक्रेटरीट पर तिरंगा फहराया था। ये धरती जगन्नाथराव जोशी जैसे सत्याग्रहियों की धरती है। गोवा के मंदिर जितने भव्य है, गोवा के चर्च भी उतने ही खूबसूरत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर तस्वीर गोवा में दिखती है और इसलिए पूरी दुनिया के लिए गोवा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां आना एक सुखद अनुभव होता है। भाइयों और बहनों, 24 का ये चुनाव 2 धाराओं के बीच का चुनाव है। एक धारा एनडीए की है, जो देश के नागरिकों की एस्पिरेशंस के लिए काम करती है, जो धारा हर काम में पूर्णता को लेकर के सैचुरेशन अप्रोच पर काम करती है। और हमारे खिलाफ दूसरी धारा इंडिया अलायंस की है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए काम करती है।
हमारी अप्रोच तुष्टीकरण की नहीं, हमारी अप्रोच संतुष्टीकरण की है। मुझे याद है, मैंने यही गोवा में पहली बार भाजपा की इस सैचुरेशन अप्रोच पर विस्तार से बात की थी। सैचुरेशन अप्रोच यानी सबका साथ, सबका विकास। सैचुरेशन अप्रोच यानी बिना किसी भेदभाव सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और हमारा गोवा तो इस सैचुरेशन अप्रोच का बेहतरीन मॉडल है। हमारे प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने सैचुरेशन अप्रोच को जिस प्रकार से जमीन पर उतारा है, यहां टॉयलेट कवरेज कितनी है? 100%। यहां बिजली कवरेज कितनी है? 100%। यहां एलपीजी कवरेज कितनी है? 100%। यहां नल कनेक्शन कितने हैं? 100%। और यही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही तो सच्चा सोशल जस्टिस है। इस 100% गवर्नेंस की गारंटी से सबसे अधिक लाभ गरीब को हुआ है, हमारे किसान भाई बहन को हुआ है, हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है, हमारी माताओं बहनों को हुआ है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन मोदी चैन से बैठता नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, मोदी जी इतना दौड़ते क्यों हो? मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी दिन रात आपके सपनों को जीता है। आपके सपने ही मोदी के संकल्प है। और इसलिए मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर 2047। इतने सारे काम हुए, अनगिनत काम मैं बता सकता हूं। जीवन का कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, मैंने कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश की होगी। और पिछले 10 साल में इतने सारे काम होने के बाद फिर भी मोदी दौड़ता है, क्योंकि ये जो 10 साल में मैंने किया है ना, इतना सारा किया है, फिर भी मेरे हिसाब से तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। गोवा को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। और आप
मोदी की गारंटी नोट करके रखिए। आने वाले साल में गरीबों के 3 करोड़ नए पक्के घर बनेंगे। और मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, ऐसे जरा तेज गति से बताओ। मेरा एक काम करोगे? देखिए, चुनाव अभियान में आप घर घर जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे। कहीं पर भी अगर कोई ऐसा परिवार ध्यान में आए कि जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला है, हो सकता है गांव में 5 लोगों को मिल गया होगा, लेकिन एक आध छूट गया होगा। आप उनका नाम पता लिख लीजिए, मुझे भेज दीजिए। 4 जून के बाद, नई सरकार बनने के बाद मेरी तरफ से उनको कह देना, तीसरी बारी में उनका पक्का घर पक्का हो जाएगा। तो बता दोगे? और ये मोदी की गारंटी है, उनको पक्का घर मिलेगा। और आप भी उसी विश्वास से उनको कह देना कि आपका पक्का घर पक्का। क्यों? मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। शहरों में जो हमारे मिडिल क्लास परिवार है, जो किराए पर रहते हैं, उनको भी अपना मालिकी का, मालकिन हक वाला घर बनाने के लिए मदद दी जाएगी। ये भी मोदी की गारंटी बता दीजिए। अभी तक हमने घर घर सस्ते सिलेंडर का उज्ज्वला कनेक्शन पहुंचाया है। अब हम घर घर पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने के लिए तेज गति से काम करेंगे। अभी तक हमने करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया है। अब हम गोवा के हर परिवार में जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, जो 70 साल की ऊपर के हैं, और हम जानते हैं आज हमारे परिवारों में आजकल माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग, कोई न कोई तो बीमारी हो ही जाती है। सब कोई मोदी जैसे थोड़े होते हैं। कोई न कोई तो बीमारी हो जाती है। और जो घर में कमाने वाला बेटा होता है या बेटी होती है, उसको अपने बच्चों को भी संभालना होता है, अपने बच्चों की भी चिंता करनी होती है, और ऊपर से माता पिता की बीमारी का खर्च आ जाता है। तो मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप घर घर जाकर के बता दीजिए, उनसे फॉर्म भर दीजिए कि 70 साल से ऊपर के कोई भी नागरिक होंगे, अब उनका इलाज का खर्चा दिल्ली में जो आपका बेटा बैठा है ना, वो मोदी करेगा। ये मोदी की गारंटी है। तो आप जाकर के फॉर्म भरवा देंगे सबका, हर एक का फॉर्म भरवा देंगे। जो 70 साल से ऊपर के हैं कर लेंगे। दूसरा, उसमें जो 85 से ऊपर के होंगे उनके लिए हमने नियम नया बनाया है। उनको पोलिंग स्टेशन पर आने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। जो दिव्यांग है वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार के साथ मिलकर के योजना बनाकर ऐसे लोगों का वोटिंग हो जाए। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है
कि गोवा का मेरा हर परिवार, मेरी हर फैमिली के पास इन सारी सुविधाओं के कारण पैसा बचेगा और वो अपने बच्चों के लिए खर्च कर पाएंगे। उनकी बहुत बड़ी चिंता मोदी दूर कर देगा। साथियों, ये भाजपा सरकार है। आजादी के बाद पहली बार, अब आप मुझे बताइए, देश आजाद हुआ उसके पहले भी फिशरमैन थे कि नहीं थे? जरा जवाब दीजिए ना। फिशरमैन थे कि नहीं थे? राम के जमाने में भी मछुआरे थे कि नहीं थे? लेकिन देश आजाद होने के बाद ये कांग्रेस सरकार वालों को कभी मछुआरों की याद नहीं आई। ये मोदी है जिसने आकर के फिशरीज सेक्टर का अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया, ताकि हमारे कोस्टल एरिया, हमारे मछुआरे भाई बहन, उनके जीवन में बदलाव आए। हमने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, हमने बोट्स को आधुनिक बनाने के लिए मदद दी, और अब भाजपा ने घोषणा की है कि फिशरमैन साथियों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाया जाएगा, इंश्योरेंस बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सरकार फिशरमैन भाई बहनों के लिए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर भी बनाएगी। मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक सीवीड की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को जानना चाहती है, भारत को देखना चाहती है, हमारी विरासत के प्रति आकर्षित है, और इसलिए इंडी गठबंधन के 10 साल में जितने विदेशी टूरिस्ट भारत आए थे, मोदी के आने के बाद पहले की तुलना में 2 करोड़ टूरिस्ट ज्यादा हिंदुस्तान में आए हैं। इंडी अलायंस के समय 10 साल की तुलना में विदेशी टूरिस्ट से मिलने वाला फॉरेन एक्सचेंज मोदी के कालखंड में डबल हो गया, डबल। और इसका सबसे ज्यादा लाभ गोवा को ही मिलता है। इसमें बीजेपी सरकार की ई टूरिस्ट वीजा की बड़ी भूमिका रही है। इन सब का फायदा गोवा के आप मेरे सभी भाई बहनों को हो रहा है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने कोरोना के समय में पूरे देश में, ये आपको याद होना चाहिए, जब हमें वैक्सीन देने की बात आई, मैंने कहा सबसे पहले गोवा को मौका देना चाहिए, और हिंदुस्तान में सबसे पहले पूरे राज्य का वैक्सीनेशन, सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन गोवा में हुआ था। क्यों? इसके पीछे कारण था। पॉलिटिकल आदमी क्या सोचता कि भाई जहां 40-50 पार्लियामेंट की सीटें हैं, पहले वहां काम करो। ये 2 सीट वाले हैं, अभी जल्दी क्या है? मोदी सीट का हिसाब नहीं लगाता है, चुनाव की का लेखा जोखा नहीं लगाता है। मुझे मालूम था कि गोवा में अगर वैक्सीनेशन का काम हो जाता है तो टूरिस्ट यहां आने में जरा भी झिझक नहीं करेगा, और मेरा गोवा का टूरिज्म तुरंत चालू हो जाएगा। दिल्ली में बैठ करके गोवा की इतनी बारीकी से चिंता करने वाली इसके पहले कभी कोई सरकार नहीं आई होगी, ये मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं।
साथियों, भाजपा गोवा को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक बड़ा केंद्र बनाने में जुटी है। आजकल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म बड़ा महत्व का है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर बन रहा है। आपने देखा होगा हमने ब्रिक्स समिट गोवा में की थी, हमने G20 की कितनी शानदार मीटिंग यहां ऑर्गेनाइज की और पूरी दुनिया में हमने गोवा का ब्रांडिंग मार्केटिंग का प्रयास किया। हमने ब्रिक्स देशों का फुटबॉल कंपटीशन भी यही किया गोवा में। हमारी सरकार गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर रही है। गोवा के दोनों एयरपोर्ट से यहां टूरिज्म को, और आजकल मैं एक नया मिशन लेके चला हूं, वो भी गोवा के लिए ही है। मैं हर किसी को कहता हूं, मेड इन इंडिया। शादी करने के लिए दुनिया में जाकर के रुपये बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मेरे देश में गोवा जैसी शानदार जगह है, शादियां यहां होनी चाहिए। और मेरा मूवमेंट है मेड इन इंडिया, ताकि यहां मेरे लोगों को रोजी रोटी मिले। जुवारी ब्रिज और वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं गोवा की कनेक्टिविटी को और सशक्त कर रही है। आयुष अस्पताल से यहां वेलनेस को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, ये हमारा गोवा फुटबॉल की धरती है और इसलिए भारत में ओलंपिक हो, ये गोवा का कौन नौजवान है जो नहीं चाहता होगा। मैं गोवा के खेल प्रेमियों को ये भी बस गारंटी देता हूं, भारत में ओलंपिक हो, आपका ये सपना भी हम जरूर पूरा करेंगे, ये आपको मैं वादा करता हूं। साथियों, गोवा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, हमारे संविधान का अपमान कर रही है। इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा गोवा में कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी किया है। इस खुलासे ने कांग्रेस की सच्चाई बता दी है। उसका हिडन एजेंडा बाहर लाए हैं कि देश का संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। साथियों, ये वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और ये अकेली घटना नहीं है। देश को बांटने वाली बात कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने कही है। कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बना रहा, जिसके कारण देश सालों साल तक आतंकवाद की आग में जलता रहा। आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। दोस्तों, वो इतिहास के पन्नों पर जड़ गया। और मेरे मित्र मनोहर पार्रिकर अगर आज हमारे बीच होते तो शायद एक खबर उनके लिए खुशी की खबर होती। लेकिन इंडी गठबंधन आर्टिकल 370 को भी वापस लाने की बात कर रही है। मुझे बताइए मेरे गोवा के भाई बहन, क्या आर्टिकल 370 वापस लाने देंगे क्या? कांग्रेस के मंसूबे पार होने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए खतरनाक खेल में जुटी है।
कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कर्नाटका में इन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत के टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में, मैन्युफैक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस के शाहजादे की उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजादे के एक एक्सरे मशीन लाए हैं और पब्लिकली बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाएगा। और एक्सरे मशीन से कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। मान लीजिए यहां किसी फिशरमैन के पास 2 बोट होगी और वो जीवन के अंतकाल में वो 2 बोट अपने बेटे को देना चाहता है तो नहीं दे पाएगा। कांग्रेस ऐसा कानून ला रही है कि उसमें से 1 बोट सरकार जब्ता कर लेगी, 1 ही बोट अपने संतान को दे पाएगा। और आप जानते हैं ना कांग्रेस का पसंदीदा वोट बैंक कौन है? इसलिए पूरा देश कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहा है और मुखर होकर बोल रहा है देश, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। भाइयों और बहनों, भाजपा ऐसे काम करती है जिससे देश को खुशी मिले, हर नागरिक को खुशी मिले, आपको खुशी मिले। लेकिन कांग्रेस ऐसे काम करती है जिससे देश विरोधी ताकतों को खुशी होती है। आप देखिए, इन्होंने ईवीएम को लेकर कितना झूठ बोला भाई। आए दिन चुनाव हार गए तो क्यों? ईवीएम। चुनाव हारना तय है तो क्यों? तो ईवीएम। जब चाहो तब ईवीएम को गाली दो, जब चाहो ईवीएम को गाली दो। हिंदुस्तान के नागरिकों का ईवीएम से विश्वास उठ जाए, उसके लिए जितनी कोशिश होती है की, इन्होंने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ईवीएम सही है, ईवीएम से होने वाला चुनाव सही है। ईवीएम के उपयोग से भारत का लोकतंत्र मजबूत भी हुआ है, भारत का लोकतंत्र आधुनिक भी हुआ है। अब मुझे बताइए, इतने सालों से कांग्रेस का झूठ चल रहा है, क्या कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? कांग्रेस ने देश की माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ये माफी नहीं मांगेंगे, ये अहंकार में 7वें आसमान पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये मोदी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, 7 मई को होने वाले चुनाव में आपको देश विरोधी हर ताकत को हराना है। आपका सपना पूरा करने में साउथ गोवा से बहन पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो और नॉर्थ गोवा से मेरे पुराने साथी श्रीपद नायक, ये दोनों विजयी होकर के आएंगे। ये दिल्ली में मेरी बहुत मदद करेंगे, दिल्ली सरकार को मजबूती मिलेगी और आपको
आपके सपने पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े अच्छे प्रतिनिधि मिलेंगे। और इसलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। और मेरे गोवा के भाइयों बहनों, आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोट करवाएंगे, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे, भारी मतदान करेंगे। देखिए, गोवा के साथ मेरा एक और रिश्ता है। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, मेरे जीवन के हर टर्निंग पॉइंट गोवा में ही हुआ है। मेरा प्रधानमंत्री बनने का पार्टी का फैसला भी यही गोवा में हुआ था। तो गोवा में मेरा भाग्य लिखा जाता है। और इसलिए मैं कहता हूं, मुझे ऐसे दो मजबूत साथी पार्लियामेंट में चाहिए। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए और पोलिंग बूथ जीतने का लक्ष्य लीजिए। अच्छा, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, करोगे? जरा हाथ ऊपर बता करके बताइए, करोगे? देखिए, घर घर जाइए और कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। मेरा नमस्कार पहुंचा देंगे? पहुंचा देंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। में भरी उड़ान नहीं, दुनिया में बनी पहचान नहीं, सीना ठोक के सीमाओं की रक्षा करी।